आप सभी को जय मसीह की। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 अध्याय का 13-14 पढ़ता हूँ। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जीभ से बुराई रोक रख। और आगे लिखा है, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है कि और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हमारे मुंह से छल का बात निकलना ना पाए, उसके लिए क्या करना है? चौकसी करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे मुंह से छल की बात ना निकले। और लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बुराई को छोड़ना है और छोड़कर रुकना नहीं है। भलाई, यहाँ पे लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। मेल मिलाप को ढूंढना है, उसका पीछा करना है। और आगे लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने हम विश्वासी भाई बहन हैं, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर, जो धर्मी ठहराया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो शुद्ध किया गया, जिसके पापों को क्षमा मिला है, वो धर्मी व्यक्ति। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो हमको चौकस रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपने मुंह का चौकसी रखना है। हमको बुरी बातें, निंदा, बुराई नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हमारा उठना बैठना, सोच विचार सब परमेश्वर जानता है। इसलिए बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर उनके कामों के द्वारा उनको प्रतिफल देने वाला है। इसलिए हमको क्या करना है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ और उसकी पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुनता है। जब हम दुहाई देते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की, जो यहाँ पे लिखा है कि और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर